जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डिप्टी कमिश्नर दयामर साद बिन असद है और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली उसको करने का मकसद ये है कि आपको आज तक जो प्रोग्रेस है दयामर में तमाम इशू से रिलेटेड उसके बारे में बताया जाए और उसके बारे में आपको अपडेट किया जाए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चूल्हा पेमेंट से। चूल्हा पेमेंट जो है वो फर्स्ट जुलाई 2020 को हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई। जब इसका अप्रूवल हो गया उसके साथ एक वापडा ने हमें लिस्ट भेजी जिसमें 4102 बंदों के उन्होंने हमें नाम भेजे कि इनको पेमेंट होनी है। उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट किया गया। 17 दिसंबर तक जो मेरे प्री डिसेसर थे डीसी साहब, उन्होंने 358 लोगों को चेक्स इशू किए मुख्तलिफ मौज़ों में, 23 मौज़ाज में। और उसके बाद फिर 17 को जब मैंने ये टेक ओवर किया तो हमने आज तक की डेट में फ्रॉम 17 दिसंबर टिल 27 मार्च यानी 3 मंथ्स और कुछ 10 दिन में हमने इस फिगर को 358 से इंक्रीज़ करके 1319 तक 1319 तक हम ले आए। यानी मेरे टाइम के अंदर ये जो 3 मंथ्स और 10 डेज है इसके अंदर अराउंड 900 एंड समथिंग लोगों को ये पेमेंट्स हुई। अब हम इसी तरह इस प्रोसेस को स्टार्ट जो हमने किया था उसको अब हम स्पीड से ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। हमने टोटल 25 मोज़ाज आज तक की डेट में हमने डिस्प्ले कर दी हैं। इस जो कमिंग वीक आ रहा है इसके अंदर 2 और मोज़े हम डिस्प्ले कर देंगे और उसकी पेमेंट का शेड्यूल भी दे देंगे। मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। टोटल जो हमने अभी तक डिस्प्ले किए हैं नाम, जिसमें ये खनबरी, थोर, थोरली दास, हुडर और रोनाई, चिलास, गीची और ये जो गोराबाद के जो सर्कल्स हैं, फिर मेन चिलास का और ये अभी जो लास्ट हमने शाहीन कोट का लगाया। टोटल हमने 1391 लोगों को के नाम डिस्प्ले किए थे, जिसमें से 1198 को पेमेंट हुई थी पिछले, और अभी जो हमने लास्ट मोज़ा लगाया अगर उसको मैं ऐड कर लूँ तो ये फिगर इंक्रीज करके 1319 हो चुका है एट प्रेजेंट डेट में। उसकी भी फर्दर थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि इसमें से 193 अगर हम इसको माइनस कर लें इन दोनों फिगर्स को तो 193 लोग हैं 24 मोज़ाज में जिनके नामों में कोई मिस्टेक है, उनका CNIC नंबर मिसिंग है, जिनको रिकॉल में रखा गया है। उसके करेक्शन के लिए हमने वापडा को लिखा हुआ है। इसमें जलीलपुर के भी हैं, इसमें पिछले हुडर के, थोर के और ये जितने भी पहले लग चुके हैं वो सारे लोग हैं। हम इन सारे लोगों को क्लियर करेंगे। इन 193 वापडा जाएंगे, वहाँ से हमारे पास क्लियरेंस होकर आएंगे और हम इनको चेक दे देंगे। स्पेशली शाहीन कोट की बात करता हूँ मैं। शाहीन कोट में 416 लोगों की हमने लिस्ट लगाई थी। 416 में से 117 लोगों के हमने साइन चेक कर दिए जिनका खसरा नंबर ठीक था, उनका नाम ठीक था, उसका वालिद का नाम ठीक था और CNIC नंबर ठीक था। 117 में से 86 लोगों ने चेक ले ली हैं, बाकी लोगों ने अभी चेक नहीं लिए जबकि उनके चेक साइंड है। उनसे कहा जाता है कि वो अपने चेक कलेक्ट कर लें, DK ब्रांच से अपना नाम देके कलेक्ट कर लें। अब जो बाकी 299 लोग रह गए हैं उसमें से 60 लोगों के कोर्ट में स्टे ऑर्डर है और उनको अगर मैं माइनस करूं तो 239 लोग ऐसे हैं जिनकी करेक्शंस मिस्टेक्स हैं, नाम में CNIC मिसिंग है, कोई नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, जिसको खसरा नंबर गलत है, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। इसमें मैं एक और चीज़ आप लोगों के फ़ायदे के लिए बताना चाहता हूँ कि अगर किसी का खसरा नंबर गलत है, जैसे लिस्ट में किसी का खसरा नंबर गलत है तो वो हमारा काम है ठीक करना, वो कोर्ट का काम नहीं है। तो अगर किसी का खसरा नंबर गलत है वो हमें एप्लीकेशन देगा, हम वापडा को लिखेंगे, उसमें इंतज़ामिया भी होगी, वापडा भी होगा, उसका नादरा के थ्रू ID कार्ड, फादर नेम वो चेक किया जाएगा, खसरा नंबर करेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जब वो करेक्ट हो जाएगा तो उसको पेमेंट की जाएगी। अगर कोई बंदा क्लेम करता है कि वो उसका खसरा नंबर है तो इससे वो उसका खसरा नहीं हो जाएगा, बिकॉज उसका नाम, उसके वालिद वालिद का नाम वो CNIC है, वो दूसरे बंदे का लिखा हुआ है। तो 3 चीज़ें जब किसी की ठीक होंगी तो चौथी चीज़ भी उसी की होगी। तो लोगों को थोड़ी सी समझाने की ज़रूरत है कि कोर्ट में इसको लिटिगेशन करने से, ये 60 केस जो लिटिगेशन में भी हैं इस वजह से ये डिले हो जाएगा, लिटिगेशन में ये डिले हो जाएगा। अगर इसको हमने इंतजामिया ने करना है तो हम अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर जैसे ही कोर्ट से स्टे खत्म होगा तो हम इसको करते हैं। उसके इस चूल्हा पेमेंट का थोड़ी सी और मैं डिटेल बता दूं। जो शाहीन कोट के 117 लोग हैं उनका भी हम अभी रिकॉर्ड एग्जैक्टली आपको बता देंगे, लेकिन जो 24 मोजे जो हमने डिस्प्ले किए हैं उसके मुताबिक 13.56 बिलियन में से 3.92 बिलियन अमाउंट लोगों को डिसबर्स कर दी है हमने। और अगर इसमें शाहीन कोट के भी मैं ऐड कर लूँ तो ये इंक्रीज करके 4 पॉइंट समथिंग बिलियन पे पहुंच चुकी है अभी रकम। दैट इज अराउंड 30% ऑफ द टोटल 35% ये हमने डिसबर्स कर दी है। दूसरा ये हो गया मेन चूल्हा पेमेंट से रिलेटेड, जो इसके बारे में सारा आपको मैंने बताया। इस चूल्हा पेमेंट में जो है कुछ अनासिर हैं जो इस चूल्हा पेमेंट को रोकना चाहते हैं।
वो उस चूला पेमेंट को नहीं होने देना चाहते, जिसकी जो ये तमाम अनासिर एक गलत तासुर दे रहे हैं कि जी चूला पेमेंट नहीं होगी और चूला पेमेंट को के पैसों को बैंकों में रख के पैसे खर्च किए जा रहे हैं। तो उसको बैंकों के बारे में मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि जो भी रकम आई थी जो दूसरे बैंक्स में पड़ी थी, वो मेरे आने के बाद हमने तमाम रकम नेशनल बैंक में शिफ्ट कर दिया। अभी कोई रकम भी किसी प्राइवेट बैंक में नहीं है, वो रकम हमने चेक्स दे के नेशनल बैंक में शिफ्ट कर दिया है और उसके ऊपर अब नेशनल बैंक में जब वो शिफ्ट होगी कानून के मुताबिक तो उस पर कोई बैंक कुछ नहीं कर सकता। ये जो तासुर है ये बिल्कुल गलत है कि जी इस रकम की वजह से लोगों को पेमेंट नहीं की जा रही। जब ये नेशनल बैंक में शिफ्ट होगी, अब जो भी चेक्स हम दे रहे हैं वो सारे नेशनल बैंक के और नेशनल बैंक से ही ये पेमेंट जाएगी। तो ये कुछ नासिर हैं जो ये चूल्हा पेमेंट को नहीं होने देना चाहते और ये जो प्राइवेट बैंक्स में पैसे रखवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये सारा ये जो पेमेंट का प्रोसीजर है जो हम मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को ख़राब किया जा रहा है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और हमारे साथ आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो, किसी भी किस्म की कोई एम्बिगिटी हो या आपको कोई भी चीज़ जो है वो समझ ना आ रही हो तो इंतज़ामिया से रब्ता करें। हम आपको आपका कंसर्न रिकॉर्ड से देख के आपको बताएंगे कि आपका क्या चीज़ गलत है, किस वजह से आपका चेक रुका हुआ है और अभी आपको चेक नहीं मिल रहा और ये किस टाइम तक मिल जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर आपने करना है।